अगर आप 12वीं में हैं, कॉलेज शुरू करने वाले हैं या करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो शायद आपने भी कभी न कभी ये सर्च ज़रूर किया होगा कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस डिग्री में मिलती है। क्योंकि लगभग हर स्टूडेंट चाहता है कि जिस डिग्री पर वह 3-4 साल और लाखों रुपए खर्च करे, उसका रिटर्न भी अच्छा मिले। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से डिग्री पूरी होने के बाद भी उन्हें मनचाही जॉब नहीं मिल पाती। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि कोई भी डिग्री अपने आप किसी को करोड़पति नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो एक ही कॉलेज से निकलने वाले सभी स्टूडेंट्स की सैलरी बराबर होती, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक ही डिग्री रखने वाले दो लोगों की इनकम में कई बार तो 10 गुना का फर्क दिखाई देता है। यानी आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा वैल्यू रखती है। फिर भी अगर हम डिग्रीज की बात करें जिनमें एवरेज सैलरी और कैरियर ग्रोथ सबसे मजबूत मानी जाती है, तो सबसे पहले नाम आता है कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस का, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी फील्ड लगातार ग्रो कर रही है। अगर कोडिंग में आपकी रुचि है और आप लगातार स्किल सीखते रहना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की स्पीड काफ़ी तेज हो सकती है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि आज लगभग हर बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है। दूसरी डिग्री है एमबीबीएस और हेल्थ केयर की, जिसमें डॉक्टर्स बनने का रास्ता आसान नहीं होता। पढ़ाई लंबी होती है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और मेहनत भी कई सालों तक करनी पड़ती है। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस बनने के बाद इस प्रोफेशन में स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और अच्छी इनकम तीनों मिल सकते हैं। खासकर अगर कोई डॉक्टर किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जाता है, तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और एमबीए की। बहुत से लोग सोचते हैं कि एमबीए करते ही हाई पैकेज मिल जाता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। एमबीए की वैल्यू काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है और आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी स्किल्स के साथ यही डिग्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शानदार करियर बना सकती है। अगर नंबर्स और फाइनेंस में आपकी रुचि है, तो चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए भी एक मजबूत करियर ऑप्शन माना जा सकता है। यह कोर्स कठिन जरूर है, लेकिन इसे पूरा करने के बाद फाइनेंस, टैक्सेशंस, ऑडिट और कॉर्पोरेट कंसल्टिंग जैसे कई क्षेत्रों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद इनकम भी लगातार बढ़ सकती है। इसके अलावा लॉ भी तेजी से बढ़ने वाली फील्ड बन चुकी है। पहले लॉयर का मतलब सिर्फ कोर्ट माना जाता था, लेकिन आज कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइबर लॉ और इंटरनेशनल बिजनेसेस लॉ जैसी कई नई एरियाज खुल चुके हैं। अगर किसी की कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल अच्छी है, तो यह कैरियर भी लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो इन सभी कैरियर्स में एक चीज़ कॉमन है। इनमें से कोई भी डिग्री अकेले सक्सेस की गारंटी नहीं देती। हर फील्ड में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो अपनी स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। आज कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती है कि कैंडिडेट रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। अगर आपने डिग्री के साथ कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स और प्रैक्टिस स्किल्स पर भी काम किया है, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। यहीं पर बहुत से स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि डिग्री पूरी होते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज हायरिंग का तरीका बदल चुका है। कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो सीखना बंद नहीं करते। इसलिए अगर आप सभी स्टूडेंट हो, तो सिर्फ एग्जाम पास करने पर फोकस मत कीजिए। हर सेमेस्टर के साथ एक नई स्किल्स भी सीखिए। एक छोटी छोटी स्किल्स आगे चलकर आपकी सैलरी में सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। कैरियर चुनते समय सिर्फ ये मत देखिए कि आज कौन सी डिग्री सबसे ज़्यादा पैसे दे रही है, बल्कि ये देखिए कि अगले 10 साल बाद उस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी होगी और उस फील्ड में आपकी रुचि कितनी है। क्योंकि लंबे समय तक वही इंसान आगे बढ़ता है जिसे अपने काम में सीखने का मज़ा आता है। अब आपसे एक सवाल है, अगर आज आपको दोबारा करियर चुनने का मौका मिले, तो आप कौन सी डिग्री चुनेंगे? कंप्यूटर साइंस, एमबीबीएस, एमबीए, सीए या फिर लॉ, या फिर कुछ और? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कैरियर, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर जॉब से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।